हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू संजय सर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में, किसी भी वनडे एग्जाम में, एसएससी का हो, सीडीएस का हो, बैंक का हो, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, क्लरिकल, कोई भी एग्जाम हो, कोई किसी भी तरीका जो वनडे एग्जाम होता है उसमें बहुत सारे टाइम पर आपसे कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। और उनमें बच्चे या तो उनको छोड़ देते हैं क्योंकि कई बार उनमें टाइम बहुत लगता है, इस तरीके से फ्रैक्शंस दिए हुए होते हैं कि कैलकुलेशन लंबी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ और मैं आपको उनको क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा, तो जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात तो बेसिक चीज़ कि अगर हमें ऐसे फ्रैक्शंस कंपेयर करने हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे इन दोनों जो मैंने क्वेश्चन लिखा है, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 5 5, ठीक है ना। तो ऐसे फ्रैक्शंस जो होते हैं उस केस में कौन सा फ्रैक्शन छोटा होता है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो जिस सिंपल सी चीज, जो फ्रैक्शन का न्यूमरेटर जिसका छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा फ्रैक्शन। यानी कि जैसे 3/5 और 4/5 की अगर हम बात करते हैं तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 5 है। तो हमें ये देखना है कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, तो हम इनके न्यूमरेटर पे ध्यान देंगे। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होगा और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो बड़ा होगा। यानी कि इस फ्रैक्शन, इन दोनों फ्रैक्शन में 3/5 और 4/5 में 4/5 इज ग्रेटर देन 3/5, ठीक है ना। तो आई बात समझ में आपको कि जब हम ऐसे फ्रैक्शंस कंपेयर करते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है तो उस केस में सिर्फ हम उनके न्यूमरेटर को कंसीडर करते हैं और न्यूमरेटर को, जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा होता है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा वो फ्रैक्शन होता है। जैसे अगला क्वेश्चन देखो कि विच इज स्मॉलर। यहाँ पे हमें बताना है कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है, 3/7 और 9/7। तो अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने क्या बोला आपको कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो उस केस में आपको सिर्फ न्यूमरेटर्स पे ध्यान देना है। जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो छोटा फ्रैक्शन होता है और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा फ्रैक्शन होता है। जैसे इस केस में 3/7 है तो यहाँ पे न्यूमरेटर है 3 और ये है 9/7, यहाँ पे न्यूमरेटर है 9। तो कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, 3/7। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा 3/7 इज स्मॉलर देन 9/7। क्लियर है। तो ये बात तो हुई ऐसे फ्रैक्शंस की जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है, ठीक है ना। अब देखो दूसरी चीज, अब हम जैसे अब ऐसे क्वेश्चंस पे आते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है। जैसे विच इज ग्रेटर हमें यहाँ पे बताना है। यहाँ पे डिनोमिनेटर है 5 और यहाँ पर डिनोमिनेटर है 7। तो देखो कि जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं, तो सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखना कि आप इस तरीके को सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस पे ही यूज करेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं कि जिसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर है 4 और डिनोमिनेटर है 5, तो ये हुआ प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर है 3, डिनोमिनेटर हुआ 7, तो ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो द टेक्निक आई एम गोइंग टू टेल यू कैन बी यूज ओनली इन केस ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखना कि जब हम ऐसे दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करते हैं जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं होता, तो जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शंस के केस में यूज होगा। मैंने आपको बता दिया प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। तो जैसे ये दोनों प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो अब आपको क्या करना है, जैसे हमें बताना है कि, तो एक तो तरीका जो होता ही है कि हम एलसीएम लें इनका और प्रॉपर तरीके से करें, तो वो तो आपको आता ही होगा, तो उसकी हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर। तो हम बात कर रहे हैं केवल, चलो उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे 4/5 और 3/7 है, हमें इनको कंपेयर करना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 5 और 7 का 35। तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, तो 7 इंटू 4 28, 7 5 जा 35, तो 3 इंटू 5 15। तो ये जो हमारे फ्रैक्शन हुए 28/35 और 15/35 हो गए। तो अब देखो, अब ये आ गए ना, इस फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए ना कि जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। तो एलसीएम लेने का मतलब ही ये होता है कि इन व्हेन वी टेक एलसीएम, तो दैट मीन्स कि वी आर मेकिंग द सेम डिनोमिनेटर। तो हमने इन दोनों का एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर सेम बना दिया, 35 बना दिया। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर जिसका न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा फ्रैक्शन। यानी कि यहाँ पर 15/35 छोटा है और 28/35 बड़ा है। तो 15/35 कौन सा था, यानी कि 3/7। 3/7 यहाँ पर छोटा फ्रैक्शन है और 4/5 यहाँ पर बड़ा फ्रैक्शन हुआ। तो ये तो वो प्रॉपर तरीका हुआ कि हम एलसीएम लेकर हमने इन फ्रैक्शंस को कंपेयर किया। लेकिन अगर इफ यू वांट टू सॉल्व इट विदाउट यूजिंग एलसीएम, तो व्हाट यू हैव टू डू कि फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो 4 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, 1, ठीक है ना। जैसे 4 और 5 का डिफरेंस क्या होता है, 1। तो इस डिफरेंस से आप न्यूमरेटर को डिवाइड कर दो। तो 1 से, जब 4 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर 4 ही आएगा। तो यहां पर इसका रिजल्टेंट जो आ गया 4 आ गया। वैसे ही अप्लाई द सेम
प्रोसेस हेयर 3/7। तो डिफरेंस बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 4। तो डिवाइड द न्यूमरेटर बाय 4। तो 3 से जब आप 3 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा रिजल्टेंट 0.75। ठीक है ना। नाउ कंपेयर दीज टू नंबर 4 और 0.75। तो 4 और 0.57 में जो बड़ा नंबर है वो बड़ा फ्रैक्शन, जो छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन। तो 0.75 4 से छोटा है तो छोटा फ्रैक्शन यहाँ पे क्या हुआ 3/7 और बड़ा फ्रैक्शन क्या हुआ यहाँ पे 4/5। तो आपका आंसर हो जाएगा 4/5 विच इज ग्रेटर पूछा था ना हमसे, तो 4/5। तो समझ में आया आपने क्या करना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप क्या करोगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस लोगे और उस डिफरेंस से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ पे 4 और 5 के का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस जो आया था वो 1 आया था, तो उस 1 से हमने 4 को डिवाइड किया तो हमारा रिजल्ट आया 4। वैसे ही 3 और 7 का जो डिफरेंस था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का वो 4 था, तो उस 4 से हमने 3 को डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 0.75। अब इन दोनों को कंपेयर करना है, जो छोटा नंबर है वो छोटा फ्रैक्शन, जो बड़ा नंबर है वो बड़ा फ्रैक्शन। जैसे अगला क्वेश्चन देखो, विच इज स्मॉलर। यहाँ पर हमारे पास है 3/5 और 5/7। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना हुआ 2, तो 2 से डिवाइड कर दो 3 को तो आ जाएगा हमारा 1.5। रिजल्ट जो आ जाएगा 1.5। अब यहाँ पे देखो 5 और 7, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो इसे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा 2.5। तो बड़ा नंबर क्या है 2.5 बड़ा है ना 1.5 से, तो 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। हमें बताना है विच इज स्मॉलर। तो हमारा जो 3/5 जो है यहाँ पर स्मॉलर फ्रैक्शन है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन इसी तरीके का, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में लिखना हमने। तो वही देखो अब इसी तरीके से आप कंपेयर करो इनको, जैसे 4/5 ये सब के सब पहले तो देख लो कि प्रॉपर है देखो, ठीक है ना, सबका न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो हम वही चीज कर सकते हैं जो मैंने बताया था आपको। इनका डिफरेंस हुआ 1 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, तो 1 से डिवाइड कर दो इसे, तो 1 से डिवाइड करोगे तो 4 ही आएगा। 4 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो 4। इनका डिफरेंस कितना हुआ 5, तो 3 को 5 से डिवाइड कर दो तो 0.6। 12 और 13 का डिफरेंस कितना हुआ 1, तो 12 को 1 से डिवाइड कर दो तो रिजल्ट कितना जाएगा 12। तो देखो सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखना पड़ेगा। इन तीनों में सबसे छोटा नंबर क्या है 0.6 यानी कि 3/8। ठीक है, तो सबसे पहले ये फ्रैक्शन आ गया। अब दूसरा फ्रैक्शन है इन ये 4, तो 4 कौन सा है 4/5 वाला, तो ये दूसरे नंबर पे आ गया 4/5 और तीसरे नंबर पे आ गया 12/13। यानी कि सबसे छोटा फ्रैक्शन है ये और सबसे बड़ा फ्रैक्शन है ये। अगला क्वेश्चन देखो जैसे अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब की बार हमें इन्हें घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले तो आप यही देख लो कि अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तो सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है देखो, ठीक है ना, सबका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है तो सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप वही करो, यहाँ पे डिफरेंस कितना हुआ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 5, तो 5 से डिवाइड कर दो 2 को तो कितना आ जाएगा 0.4। ठीक है ना। इनका डिफरेंस कितना हुआ 3, तो 4 को 3 से डिवाइड कर दो तो 1.3। 11 और 15 का डिफरेंस कितना हुआ 4, तो 4 से डिवाइड कर दो 11 को, 4 2 जा 8, 3 बचेगा, पॉइंट ला के 0, तो 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20, 2.75। 7 और 10 का डिफरेंस कितना हुआ 3 से डिवाइड कर दो 7 को, तो 3 2 जा 6, 1 बचेगा, पॉइंट ला के 0, 2.33 आता रहेगा ये। 9 और 14 का डिफरेंस कितना हुआ 5 से डिवाइड कर दो 9 को, तो 5 1 जा 5, 4 बचेगा, पॉइंट ला के 0, 5 8 जा 40। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है यहाँ पे, सबसे बड़ा नंबर है 2.75, तो यानी कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन है 11/15। इससे छोटा नंबर है 2.33, यानी कि इसके बाद जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 7.10। फिर इसके बाद जो अगला फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 1.8 यानी कि 9/14। फिर आएगा 1.3 यानी कि 4/7 और सबसे लास्ट में आएगा 0.4 यानी कि 2/7। तो ये देखो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए। क्लियर है बात। अब देखो कि जैसे अभी तक तो अब देखो ये अगला क्वेश्चन है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन मैं आपको इसीलिए करा रहा हूं कि जब ये जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है तो आप इस केस में ऐसा नहीं कर सकते। आपकी 14 और 9 का डिफरेंस लिया 5 और 5 से आपने 14 को डिवाइड कर दिया और आपने उसी तरीके से फिर कंपेयर किया, तो आपके गलत होने के चांसेस रहेंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को इस तरीके से नहीं करना है। तो इस क्वेश्चन को या तो आप वही करो कि प्रॉपर एलसीएम लो और तब आप इन्हें कंपेयर करो, या फिर आप इनको पहले मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। जैसे 14/9 है तो इसको 9
5/9 लिख सकते हैं ना, 9 1 जा 9, 5 14। तो ऐसे 12/7 को क्या लिख सकते हैं, 1 5/7। और 11/8 को क्या लिख सकते हैं, 1 3/8। 11/8 हो गया। तो अब देखो तीनों का ये 1 1 तो बराबर है। तो अब इनमें सबसे बड़ा कौन सा होगा, जिसका ये वाला पार्ट बड़ा होगा। तो अब आप देख लो, अब आप इस पे अप्लाई कर लो। 5 और 9 का अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया ना, तो हम उसी तरीके से कर सकते हैं। 5 और 9 का डिफरेंस कितना हुआ, 4, तो 4 से डिवाइड कर दो इसे, तो कितना आ जाएगा, 1.25। अब यहाँ पे 5 और 7 का डिफरेंस कितना हुआ, 2, 2 से डिवाइड कर दो तो 2.5 आ जाएगा। 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5। 3 और 8 का डिफरेंस कितना हुआ, 5, 5 से डिवाइड कर दो तो 0.6 आ जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे इनका 1 1 तो तीनों का बराबर था जैसे मैंने बोला, तो सिर्फ इनका यही वाला पार्ट कंपेयर करो आप। तो इस वाले पार्ट में सबसे छोटा कौन सा है, 0.6, और सबसे बड़ा कौन सा है, 2.5। तो यानी कि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन लिखना है। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शन क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन सबसे बड़ा है ना, तो 12/7 सबसे बड़ा फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर क्या आएगा हमारे पास, दूसरे नंबर पे 1.25 है तो 14/9, और तीसरे नंबर पे 11/8। तो इस तरीके से ये हमारे फ्रैक्शन अरेंज हुए। एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके का, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो देखो फिर से वही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए मैंने यहाँ पर आपको फिर से। तो सबसे पहले आप इनको प्रॉपर में कन्वर्ट, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। तो 5/4 को 1 1/4 लिख सकते हैं, 7/6 को 1 1/6 लिख सकते हैं, और 19/7 को 2 5/7 लिख सकते हैं। अब देखो इन तीन फ्रैक्शन में, जैसे पिछला जो मैंने क्वेश्चन का एग्जांपल दिया था उसमें ये तीनों पार्ट वन होल आ रहा था, होल नंबर जो आ रहा था 1 में आ रहा था, 1 होल 5/9। तो 1 1 1 था, तो हमने केवल फ्रैक्शनल पार्ट इनका कंपेयर किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो क्लियर सी बात है कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो यही हो गया, सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो यही हो गया। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे लास्ट में तो 2/5/7 ही आएगा, यानी कि 19/7 तो सबसे लास्ट में ही आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा फ्रैक्शन तो यही हो गया। अब हमें बस केवल ये दोनों कंपेयर करना है कि इन दोनों में से कौन पहले नंबर पे आएगा और कौन दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक है। तो अब देखो वही इनका डिफरेंस कितना हुआ, 1/4 और ये 1/6, ठीक है ना। तो ये 0.3 आ जाएगा, ठीक है ना। इनका डिफरेंस कितना हुआ, 3, तो ये 0.3 आ जाएगा 1/4, और ये 1/6। तो 1/4 और 1/6 में कौन सा बड़ा फ्रैक्शन हुआ, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे मैंने बताया था कि न्यूमरेटर, जब न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो जो न्यूमरेटर छोटा है वो छोटा फ्रैक्शन, और जो न्यूमरेटर बड़ा है वो बड़ा फ्रैक्शन। अब इसका उल्टा, अगर डिनोमिनेटर, अगर आपका न्यूमरेटर सेम है, जैसे यहाँ पे न्यूमरेटर सेम है दोनों का, 1/4 और ये 1/6, तो उल्टा होता है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो छोटा है। यानी कि 1/4 और 1/6 में से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 1/4, और छोटा कौन सा है, 1/6। तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो दूसरे नंबर पे क्या आएगा, 1/4, और सबसे पहले नंबर पे आएगा 1/6। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना, मैंने साइन गलत लगा दिया था, ये 1/6 is less than 1/4 and 1/4 is less than 19/7. तो दिस इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन अमंग दीज थ्री। क्लियर है बात। तो देखो कि जो आप ध्यान रखना कि आप जब भी कंपेयर कर रहे हो तो जो मैंने तरीका बताया तो प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का उसमें ध्यान रखना। अब देखो जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फ्रैक्शन। इन तीन फ्रैक्शन में हमें स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है। तो हमें सबसे पहले पता करना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और लार्जेस्ट कौन सा है। तो वही देखो, सबसे पहले तो देख लो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है तीनों के तीनों, तो फिर जब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इनका डिफरेंस देखा 1 आया तो 1 से डिवाइड किया, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3, इनका डिफरेंस कितना आया, 1 आया, 1 से डिवाइड करेंगे 7 को तो 7 ही आएगा। इनका डिफरेंस कितना आया, 2, 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5.5 आया। तो सबसे बड़ा क्या नंबर है यहाँ पे, 7, तो 7/8 जो हुआ वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन हुआ। और सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पर, 3, तो 3/4 जो हुआ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हुआ। तो हमें पता चल गया कि स्मॉलेस्ट क्या है और लार्जेस्ट क्या है। अब इन दोनों का डिफरेंस बताना है, यानी कि आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 8 एलसीएम आ गया है, 7 - 6, तो इनका जो हमारा आंसर आ गया वो कितना गया, 1/8। तो जो हमारा आंसर आ गया 1/8, ठीक है। तो इस वीडियो में देखो हमने जो क्वेश्चन करे हैं वो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन से रिलेटेड करे हैं। उम्मीद है वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रहेगा।
तो जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। बस इस वीडियो में ध्यान रखना कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन से रिलेटेड जो मैंने चीज़ बताई है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का क्वेश्चन मैंने कैसे किया उस चीज़ को ध्यान से याद रखना आप, ताकि आपका एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत ना हो और जल्दबाजी में कोई गलती भी ना हो। जल्दी आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।